हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABES कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके प्रश्नावली 6.2 को शुरू करने वाले हैं। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जिसने वो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 6.2। ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, इसको भी ख़त्म होने में टाइम लग सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये आपका चैप्टर 6 है, 6.2 प्रश्नावली है, रेखाएं और कोण इसका नाम है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से पढ़ लेंगे तो, है ना। चलिए ठीक है। पहला सवाल क्या है हमारा, चित्र में x और y के मान ज्ञात करने हैं हमें और दर्शाना है AB समांतर CD। देखिए जो x और y की जब मान आ जाएंगे, x और y के, तो वैसे भी AB समांतर CD हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है ना। यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, इसलिए जब ये कोण हमारा आ जाएगा तो हमारा समांतर रेखा भी सिद्ध हो जाएगी। चलिए ठीक, पहले चित्र में देख लेते हैं हमको क्या दिया है, क्या निकालना है। हमें ये वाला कोण 50 अंश दिया है, यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर हमारा मान थी 130 अंश, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं, राइट हल ही करना है बस। तो हम लिखेंगे हल अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हल लिखेंगे, है ना। तो हल लिखिए, हल में क्या लिखेंगे हम, जो आसानी से आ जा रहा है पहले हम उसे लिख देंगे। कौन सा आसानी से आ जा रहा है? देखिए तो यहाँ पर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आमने सामने का कोण बराबर होगा शीर्षमुख कोण के नियम से, है ना। तो y बराबर आ जाएगा 130 अंश 130, है ना। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। और बड़ा किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो आमने सामने कोण बराबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो y का मान तो आ गया बड़ी आसानी से। अब x का मान कैसे आएगा? ठीक है, x का मान कैसे आएगा? तो हम देखें तो x और ये जो 50 अंश है एक ही सीधी रेखा पर स्थित है ना। एक ही रेखा पर, इधर 180 बनेगा तो इधर भी 180 बनेगा, है ना। 180 बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा 180 अंश। तो हम 50 और x को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 50 अंश और बड़ा लिखिए अंश प्लस x बराबर कितने अंश के बराबर होगा? तो 180 अंश के बराबर होगा। हमें निकालना है x का मान, तो 180 अंश हम 50 को उधर भेज देंगे -50 अंश, ठीक है। 180 में से जब 50 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 130 अंश। 130 अंश ये x का मान हो गया और y का मान आपका 130 अंश। तो दोनों का मान वही, हाँ वही तो है। यहाँ पर एकांतर कोण भी मिल रहा था। एकांतर कोण आपको पता है क्या होता है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तरीके की रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस वाले गोले में जो जहाँ कोण होता है इस वाले गोले में भी वो वही वाला कोण उसके बराबर होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? ऐसे हम जेड बना दें तो जो यहाँ वाला कोण होता है यहाँ के बराबर होता है, और बढ़ा के जो यहाँ वाला कोण होता है यहाँ के बराबर होता है। समझ गए? हम जेड बना दें, क्या बनाते? जेड। कितना याद रखिए, हम जेड बनाएं, इसका कोना बराबर क्या होगा? इसका कोना बराबर होगा। याद रखिएगा, इसका कोना बराबर, तो जो बचा है फिर इसके बराबर, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे साथ केवल 4 लाइन का 2 लाइन का सवाल है ना, तो इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब देखिए चित्र में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF है और y बटे जेड है, यानी y अनुपात जेड, ठीक है।
बटे का मतलब भी अनुपात होता है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है ना, क्या क्या दिया है हमें, तो हमें दिया है y अनुपात z है बराबर 3:7। ठीक है, इतना तो ठीक है। फिर हमें x का ही केवल मान निकालना है, हमें x का ही केवल मान निकालना है। ठीक है, तो जो z का मान आ जाएगा वही हमारा x का मान आ जाएगा। कैसे मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला गोला है, ये वाला पूरा गोला इस वाले पूरे गोले के बराबर होगा, फिर ये वाला पूरा गोला इस वाले के, यानी तीनों आपस में गोले बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए हम पहले यहाँ से देखते हैं x वाला का कोण यहाँ पर कितना आएगा। x वाला कोण यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा या नहीं। फिर यही वाला कोण यहाँ पर आ जाएगा, बराबर होगा कि नहीं। इसका अगर इस गोले का तो नीचे वाला कोण है, तो दोनों गोलों का नीचे वाला कोण वही होगा, है ना, जो यहाँ पर वही नीचे भी। अब देखिए ध्यान से, जो यहाँ वाला कोण है इसके ठीक सामने z है, इसके ठीक सामने क्या है, जो हमें x का मान निकालना है। हाँ, तो इसके सामने ठीक क्या है, z है, तो z है और ये x अंश बराबर हो गया। देखिए यहाँ था x, तो यहाँ आएगा x हो जाएगा, यहाँ आएगा x हो जाएगा, मतलब मान तो वही आएगा, है ना। जो x का मान होगा वही यहाँ भी आएगा, वही यहाँ भी आएगा, तो z का मान भी वही होगा। चाहे हम z का मान निकाल लें, चाहे हम x का मान निकाल लें, बराबर दोनों होंगे, है ना। तो हम पहले तो लिख दे रहे हैं कि x बराबर z। अब किस कोण से, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एकांतर लगाएंगे। हाँ, एकांतर लगाएंगे, एकांतर। उसके बाद से सब कोण आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसमें दोनों कोण लग रहे हैं, इसमें जो है दोनों कोण लग रहे हैं, तो हम लेकिन हम एकांतर कोण ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वहाँ से नहीं कट रहा है ना, यहाँ पर आएगा तभी हम लिखेंगे इसी सब कोण। हम यहाँ पर एकांतर लिखेंगे और अच्छे रेडिक से। एकांतर कोण, ठीक है। क्या है, एकांतर कोण से नियम से हमारा ये आ गया एकांतर कोण। अब एकांतर कोण तो पहले ही बता दिए हैं, अभी भी बताए थे, है ना। तो हमें z का मान निकाल देना है, तो z का मान जो आ जाएगा यहाँ पर रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा z का मान। कैसे आएगा, y का अनुपात 3 है, z का अनुपात 7 है। लेकिन हम सवाल ये है कि इन अनुपात को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, है ना। तो कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर दूसरा कोण है, ठीक है। ये दोनों बराबर है या नहीं, ये देखिए, तो ये वाला कोण यहाँ पर आएगा, है ना, और ये वाला कोण ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो नहीं आएगा। तो इन दोनों कोण का योग 180 अंश होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, अब ये वाला कोण को ऊपर ले जाइए, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर z हो गया, तो पूरा कितने अंश का कोण बनेगा, तो 180 अंश का कोण बनेगा। z को ऊपर ले गए एकांतर कोण के नियम से, ठीक है। तो z को एकांतर कोण के नियम से ऊपर ले गए, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो हम दोनों को जोड़ देते 180 अंश के बराबर होगा। तो अनुपात को तो हमेशा क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। तो पहले तो हल, यहाँ पर ही हल डाल देना था हमें, ठीक है। अनुपात को x मानते हैं, तो लिखेंगे माना अनुपात बराबर x। क्या माना, अनुपात बराबर हमारा x, वो वाला x दूसरा है, ये वाला x दूसरा है, ठीक है। इसमें x ना माने तो a मान लेते हैं, कोई बात नहीं। a क्यों माने, क्योंकि वहाँ पर तो x आ गया है ना, तो बार बार x थोड़ी आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ें, y प्लस z को जोड़ें, तो हमारा कितना आएगा, 180 अंश के बराबर आएगा। तो y का हमारा मान कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस इसका मान 7x हो जाएगा, सॉरी 3a प्लस 7a, x की तो आदत ही हो गई है ना। इन दोनों को जोड़ दें, हमारा 10a आ जाएगा बराबर में 180 अंश। ये 0 से 0 कैंसिल, हमारा आ जाएगा a का मान 18 अंश। क्या आ जाएगा, 18 अंश, a बराबर 18 अंश, ठीक है। a बराबर हमारा 18 अंश आ गया। हमें निकालना है z का मान, फिर x का मान आ जाएगा। तो x बराबर z दिया है, तो x बराबर हम लिखेंगे, z का अनुपात कितना है, तो 7a है, x बराबर लिखेंगे 7 गुणे a का मान 18।
फिर उसके बाद कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद x बराबर 18 सकते 126 अंश, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक सवाल करवाए थे हम इसका एक सवाल मतलब हो गया है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये चित्र थोड़ा टेढ़ा बन गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए बी समांतर सी डी और ई एफ कर्व सी डी, इसका मतलब क्या है? पहले हम यहाँ लिख देते हैं ना साफ साफ अच्छे से। दिया है ए बी समांतर सी डी है, इस बार पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ई एफ पर सी डी, इसका मतलब होता है कि एफ जो है वो लंब है सी डी पर। ठीक है, एंगल जी ई डी, यानी एंगल मतलब कोण जी ई डी। ठीक है, जी ई डी हमारा कितना दिया है? 126 अंश दिया है, डिग्री यानी अंश। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ए जी ई एफ और एफ जी ज्ञात करना है। हमें लिखते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? ज्ञात करना है। और अच्छे से हमें क्या ज्ञात करना है? ए जी ई एफ कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ, और एफ जी ई कोण एफ जी ई। ठीक है, क्या याद करना? एफ जी ई। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले यहाँ से ही याद कर लेते हैं, उसके बाद याद करेंगे। ठीक है, हम यहाँ दिख रही है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पूरा भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला कोण जोड़ने पर 90 डिग्री बनेगा। हमें मान दिया है जी डी यानी 126 अंश। जी डी कहाँ पर है? तो जी ई और डी कहाँ है? डी। इसको पूरा हम मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा कितना बन रहा है? 126 अंश। तो यहाँ से हमारा एक मान जी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, जी ई एफ हमें याद करना है, तो जी ई एफ हमारा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको इतना हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, हम जो ये आपका कोण यहाँ पर इतना है, कितना पूरा कितने अंश का है? 90 अंश का ये वाला। और हमें क्या दिया है? 90 अंश ये वाला प्लस ये वाला कोण बराबर 126 अंश। तो हम लिख दे रहे हैं, है ना? पहले हल डाल दें, इस कोण का नाम लिखेंगे जी ई एफ, कोण जी ई एफ, प्लस उस कोण का नाम क्या है? उस कोण का नाम लिखना चाहें तो ठीक है ना, तो 90 डिग्री डायरेक्ट लिख दीजिए, 90 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना होगा हमारा? उतना कितना दिया? 126 अंश, सॉरी दिया तो है, फालतू में दिमाग लगा रहे। फिर जी ई एफ का मान हमारा कितना आ जाएगा? 90 को उधर भेज देंगे, 126 अंश माइनस 90 अंश, है ना? तो कितना आ जाएगा? तो हमारा 36 अंश आ जाएगा। इसके बराबर जी ई एफ के बराबर 36 अंश आ जाएगा। और उसके बाद अभी और भी ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है हमें? जी ई और जी ई एफ ज्ञात करना। जी ई एफ तो आ गया, ए जी ई और एफ जी ई। तो ए जी ई कहाँ है? ए जी ई यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो जो ये वाला कोण है आपका जेड बन रहा है। अरे ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही बने, टेढ़ा बन जाए चल जाएगा। तो ये वाला आपका पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख देंगे कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, कोण जी ई डी। कोण जी ई डी का मान हमें दिया है शुरुआत में ही सवाल में 126 अंश है कि कोण ए जी ई बराबर। ठीक है, हमें केवल एक ही कोण ज्ञात करना है, एफ जी ई।
तो एफ जी कहाँ, एफ यहाँ पर, जी यहाँ पर। अब सबको अच्छे से मिटा दें हम। जिसका जो मान आ गया ना उसे हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसका मान आ गया हमारा 36 अंश लिख दिए। इसका मान हमारा 90 डिग्री है। यहाँ भी 90 डिग्री होगा। देखिए जहाँ सीधी रेखा होगी वहाँ 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो ऊपर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एफ जी ई। अब आप ही देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल बन रहा है ना। अब यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री और ये 36 अंश। तो ये वाला कितना हो जाएगा? तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कुछ नहीं करना, हमें लगा देना है वही बस। तो 90 डिग्री पूरा लिखना पड़ेगा, सॉरी लिख दिए हम। लिखते हैं EGF कोण, उसी को क्या करना है? FGE बोला है, FGE प्लस कोण हमारा ये GFE, ये वाला कोण, ठीक है 90 डिग्री। GFE प्लस आखिरी वाला कोण जो बता 36 अंश GEF, कोण GEF, ठीक है, बराबर कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा। इतना जाना चाहिए, 90 डिग्री है 36 अंश, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमको नहीं पता है, मतलब एक नहीं पता है, बाकी सबका मान रख देंगे। GEF है, इसका मान 36 अंश है। GFE है 90 डिग्री, इसका मान 36 अंश बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा हमारा जुड़ने पर 126। FGE बराबर हम निकालना था 126 को उधर भेजेंगे, 180 अंश माइनस 126 अंश। तो हमारा कितना आ जाएगा? इधर से 4 निकला, 50 4 54 अंश आएगा हमारा। ये आपका आंसर हो गया FGE, ठीक है। इतना आपका आंसर हो गया। कोण ही कोण निकालना है, यहाँ भी कोण ही हमें निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, बिंदु R से होकर टेस्ट एक समांतर रेखा खींचिए। R से होकर हमें बोला गया R से होकर एस एक समांतर रेखा खींचिए। ऐसे हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे। हम जितनी चाहें उतनी खींच सकते हैं रेखाएं, ठीक है, वो आपकी मर्जी के हिसाब से। आप जितनी चाहें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, बस राशन डाल के उनको लिख देना पड़ेगा और क्या। तो पहले दिया है वो क्या क्या दिया है भैया, उसको हम लिख दे रहे हैं। हाँ, तो दिया है हमें, हम क्या क्या लिख देंगे? हमारा जो पीकिंग है समांतर है ST के। चलो ठीक है, PQR बराबर है 110 कामा लगा दें, ठीक है। और RST कोण RST बराबर है 130 डिग्री, वो दिया तो है उसमें ना, वही है। और क्या क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया। QRS का मान ज्ञात करना है। तो QRS हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है QRS। तो हम लिखते हैं याद करना है QRS। करना है QRS, ठीक है। चलिए हल पे चलते हैं। हल से पहले हमें रचना करनी है। हाँ सही। हम डाल देंगे रचना, ऐसे डाल देंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे? देखिए हम यहाँ से एक रेखा खींच दे रहे हैं, यहाँ से एक रेखा खींच दे रहे हैं। कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा, है ना। अरे रुकिए, हमारा जिससे आंसर आ जाए वही खींचेंगे ना। 130 डिग्री है ना। तो हम देखें तो यहाँ पर Z बनेगा, ये पूरा 130 डिग्री होगा। लेकिन उसके बाद ये कितना होगा वो नहीं पता है ना। तो पहले यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, ये वाला हमारा कितना आएगा? 50 अंश आएगा। उसके बाद हम देखें तो जब ये 50 होता है वाला कितना होगा? ये भी 50 अंश होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम खींचते तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 70 अंश।
जो यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर जेड बन रहा है, तो इधर वाला उधर वाले के बराबर, इधर वाला कितना आ जाएगा 70। बच्चे का ये बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि 180 अंश का कोण बनेगा। तो हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे आर, इसका नाम क्या रखें, इसका नाम एस पी, नहीं पी तो है, ए रखते हैं एस से, यहाँ पर आर, यहाँ पर क्यू, टी तो है पहले से है, क्यू भी रख दें, आर सी रख दें, यहाँ पर आर डी रख दें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे आर से होते हुए डी सी एक रेखा खींची, एस ए एक रेखा खींची और क्यू बी एक रेखा खींची। ठीक है, रचना में लिखेंगे क्यू बी कमा एस ए कमा आर से होकर डी सी एक रेखा खींची। ठीक, एक रेखा खींची। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हम हल करते हैं। आइए हल पर। हल है ना, तो हल में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। जो हमारा ये वाला कोण है, ये इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। तो ए एस आर, कोण ए एस आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा एस, सॉरी अभी 50 अंश तो निकाला ही नहीं गया, उसमें निकाल दिया ना, किस वजह से निकाले ना। तो टी एस आर, ये वाला कोण टी एस आर प्लस कोण टी एस आर प्लस एस ए एस आर, कोण ए एस आर बराबर हमारा 180 अंश के बराबर होगा। हमें इनमें से किसका मान पता है, इसका मान पता है 130 अंश है ना, प्लस कोण ए एस आर बराबर 180 अंश। हम ए एस आर को इधर छोड़ देंगे, 130 अंश को उधर भेज देंगे, तो 180 अंश माइनस 130 अंश हो जाएगा, बराबर हमारा 50 अंश आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये सेलेक्ट होगा, तो ये पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, चलिए ठीक है, कोई और छोटा हो जाता तो ठीक रहता। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। चित्र टेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका लगवा देंगे। देखिए हम सवाल लगवा देंगे आपका। अलग से चित्र बना कर करवाते हैं। चलिए ठीक है, कितना आपका 130 अंश था। ठीक है, ये आपका अभी निकाला तो 50 अंश आ गया। यहाँ से भी एक रेखा खींची थी हमने, है ना, इसका नाम एस, इसका नाम ए, इसका नाम टी था, इसका नाम क्यू था, इसका नाम आर था, इसका नाम सी था, इसका नाम डी था, है, और इसका नाम क्या था, इसका नाम सॉरी बी था। चलिए ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला 100 हमारा 50 अंश आ गया, तो ये वाला भी 50 अंश आएगा, है ना, ऐसे यहाँ पर करते हैं। उसके बाद जब वो वाला 50 अंश आएगा तो वो वाला भी 50 अंश आएगा, लेकिन नाम लिखना पड़ेगा। ए एस आर, कोण ए एस आर बराबर हमारा ये वाला कोण आ जाएगा,
इधर ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, SRC, कोण SRC। तो SRC का मान हमें नहीं पता है और इसका मान पता है 50 अंश। ठीक है, ये वाला आ गया। एक और हमें मान ये वाला निकालना। ठीक है, तो किसी भी तरह ये वाला मान हमें लाना होगा। और ये वाला मान कितना दिया था, 110 अंश दिया था। तो ये वाला हमारा आ जाएगा 70 अंश। 110 ये अलग पेज में इतना है, इस वाले पेज में अच्छा, यहाँ पे वाइट ले लिया तो या ब्लू ले लो, ब्लू हर रेड कैसे ब्लू ये वाला ठीक है। हाँ चल रहा है। ये वाला आपका 110 अंश है, तो इधर कितना बचेगा, 70 अंश बचेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा TQR, कोण TQR प्लस कोण ये वाला R कितना होगा, RQB, कोण RQB कितना होगा हमारा 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि सरल रेखा पर है ना। ये वाला 110 अंश है प्लस कोण RQB बराबर 180 अंश है ना। 110 को हम उधर से घटा देंगे तो RQB बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश हमारा आ जाएगा 70 अंश। ठीक है, हमारा 70 अंश आ जाएगा। तो ये वाला भी हमारा 70 अंश आ जाएगा। तो लिख दें हम कोण RQB, हाँ RQB, हाँ लिखते हैं कोण RQB बराबर कोण हमारा आ जाएगा QRD। ठीक है, QRD का मान हमें नहीं पता है। इधर वाला हमारा कितना आ गया है, 70 अंश। तो देखिए ये वाला 70 आ गया, ये वाला 50 आ गया, ये वाला बचा कितना आएगा, तो 60 अंश आ जाएगा। तो इसको और अच्छे से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों कोण को जोड़ देंगे। ठीक है, QRD कोण QRD प्लस कोण हमारा जो निकालना है QRS, कोण QRS प्लस हमारा क्या है कोण SRC, कोण SRC बराबर 180 अंश होगा, है ना। QRD का मान 70 अंश, इसका मान नहीं पता है, इसका मान 50 अंश आएगा बराबर 180 अंश। 70 और 50 को जोड़ेंगे 120 अंश आएगा। कोण QRS बराबर 120 को उधर भेज देंगे हम, 180 अंश माइनस 120 अंश आ जाएगा कितना, 60 अंश। ये हमारा QRS का मान। ठीक है, ये हमारा QRS का मान इतना बड़ा QRS का मान आया। बड़ा नहीं मतलब ज़्यादा इसमें हल करना पड़ा। आपके बहुत सारे सवाल हैं तो मुश्किल है आज ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं। AB समांतर CD दिया है, PQ का मान 50 डिग्री दिया है, तो हम दिया है लिखते चलेंगे, है ना। दिया है AB समांतर CD है, तो लिखेंगे AB समांतर CD, है ना। इसके बाद APQ है, कोण APQ बराबर 50 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, 50 डिग्री लिख दें। इसके बाद हमारा PRD बराबर 127 डिग्री है, तो कोण PRD बराबर 127 डिग्री, है ना। x और y का मान याद करना है हमें। तो x और y का, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। x यहाँ पर है तो y यहाँ पर है। पहले हम यहाँ पर चित्र में देखिए, आप चित्र से जल्दी ला सकते हैं आंसर, काफ़ी तेज़ी से ला सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर z बन रहा है,
तो एकांतर कोण से, अरे पीछे तो हमने कोई नियम लिखा ही नहीं। जहाँ जहाँ से हम एकांतर कोण लिखे हैं मतलब नियम लगाएं वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण 4 शीर्षमुख लगाएं और शीर्षमुख लिख दीजिएगा, ठीक है, लिखना जरूरी है। तो ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा, तो x बराबर तो ऐसे ही 50 अंश आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 50 अंश आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 127 है तो यहाँ पर पूरा 180 बनता है, तो यहाँ पर अब 53 अंश आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर जोड़ देंगे कि 103 अंश, ये आ जाएगा 77 अंश। चलिए ठीक है, मान लीजिए हमें अभी कुछ नहीं पता, 50, 53, 77 कुछ भी नहीं पता है ना। चलिए हम करते हैं सवाल पहले। कितना में दिया है, ज्ञात करना एक्स वाई का मान, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान। एक्स और वाई का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 5वां सवाल है, अभी तक 5 ही सवाल पे आए हैं। चलिए शुरुआत कहाँ से करें, यहाँ से करें, हल से। हम देखें तो x बराबर 50 अंश, नहीं x बराबर कोण ए पी क्यू, लिखेंगे डायरेक्ट x बराबर कोण ए पी क्यू, किस नियम से, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण के नियम से। तो x बराबर हमारा ए पी क्यू का मान कितना है, 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री आ गया, ठीक है, पहला वाला मान आ गया हमारा। अब वहाँ पर हमारा 127 और ये वाला मान देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोण पी आर डी, क्या पी आर डी प्लस कोण हमारा पी आर और ये इधर वाला क्यों, पी आर क्यों, ठीक है, कोण पी आर क्यों कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। इसका मान हमारा कितना 127 डिग्री है, प्लस इसका मान हमें पी आर क्यू का मान नहीं पता है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 127 को उधर भेज देंगे तो हमारा पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 127 अंश आ जाएगा 53 अंश। कितना आ जाएगा, 53 अंश आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी मोरा मान नहीं आया, ठीक है। तो अभी हमारा बाकी है y का मान केवल, तो हम y का मान कहाँ निकालें, चलिए ठीक है यहीं पर देखते हैं। देखिए हमारे तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये वाला मान कितना आ गया, 53 अंश आ गया। तीनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होगा, तो x प्लस वाई प्लस, देखिए जिसका मान मतलब जिसको कोई नाम दे दिया जाए, किसी कोण का नाम, किसी कोण को कोई नाम दे दिया जाए एक्स वाई, तो उसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, है ना। एक्स का मान आ गया कितना, एक्स का मान 50 अंश है, एक्स का मान 50 अंश है, प्लस वाई का नहीं पता, इसका मान कितना है, 53 अंश है, बराबर 180 अंश, है ना। 50 50 100 103 अंश, वाई बराबर 180 में से 103 अंश को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 77 अंश। ये आपका वाई का मान हो गया, ये आपका वाई का मान हो गया, ठीक है। ये भी आसानी था, चित्र में आपको सवाल करना है, आ जाएगा। ये आपका छठा सवाल है, इतना आपको पूरा दिया गया है। देखिए तो हम ये तिरछा दिख रहा है या नहीं आपको, ये आपको तिरछा दिख रहा है, हाँ भैया तिरछा दिख रहा है, और ये आपको तिरछा दिख रहा है, हाँ तिरछा दिख रहा है, क्योंकि सीधा तो ये आएगा ना, सीधा ऐसा जाएगा और सीधा यहाँ का ऐसा जाएगा, तब दिखता, ठीक है। सीधा आपका इधर से जाएगा और ये सीधा आपका इधर से जाएगा, ना कि सीधा नहीं है तो ये हम बोलेंगे ये चतुर्भुज की तरह है। और ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज जो होता है उसका इधर वाला और जो सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण का मतलब
ये वाला पूरा कोण है, इसके सामने देखिए कौन सा कोण है, ये वाला। इन दोनों को हम जोड़ देते कितना आएगा हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, हमें केवल y का मान निकालना होगा ना, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर रख देंगे 180 डिग्री के, बस हमारा आंसर आ जाएगा। y + 2y + y, y + 2y + y प्लस उधर वाला 5y बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, 5 6 2 7 1 8 y, 8 ही होया, 2 1 3 1 4 5 4 9 हो रहा है, सॉरी 9y बराबर 180 अंश, काट दीजिए, y बराबर 20 अंश। हो गया, बहुत आसान था तो, बस इतना ही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, ये भी कठिन सवाल है। दिए गए चित्र में यदि कोण 5 बराबर 120 अंश, कोण 2 बराबर 60 अंश। कोण 5 का मान है 120 डिग्री, कोण 2 का मान है 60 अंश। ठीक है, तो देखिए एकांतर कोण के नियम से, किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से, जो होता है आपका कोण 1, कोण 3, कोण 5, कोण 7, सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 सब बराबर है। अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी सम संख्या हैं उनका मान एक ही होगा, जितनी विषम संख्या हैं उनकी मान एक ही होगा, उनका मान एक ही होगा। ठीक है, तो हमें यही करना है बस। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एकांतर कोण के नियम से कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर कोण 5। ठीक है, तो चलिए और कुछ दिया है, दर्शाइए ए बी समांतर सी, ए समांतर बी, ए समांतर बी। जब एकांतर कोण बन रहा है तो वो समांतर होगा ही। ठीक है, जब एकांतर कोण बनता है तो समांतर होता ही है। तो हम हल डालेंगे डायरेक्ट। चलिए ठीक है, हमारा कोण तो दिया है 60 अंश, तो कोण 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। चलिए उसी को करते हैं हम बस। तो हमारा कोण 2 का मान दिया ना, तो हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6, एकांतर कोण का नियम से आ जाएगा, यानी पूरा इकट्ठा कर देते हैं, काम करते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं, कोण 2 का मान 60 अंश है, कोण 6 का मान आ जाएगा किस नियम से, एकांतर कोण। ये आपका पहला वाला मान आ गया। इसके बाद आप तो बोल रहे हो कि मान तो निकालने को बोला ही नहीं गया, लेकिन हमें मान निकालना होगा, आखिरी में सबको बराबर रखना होगा, तभी तो हम समांतर दिखा पाएंगे। जब तक मान नहीं निकालेंगे तब तो समांतर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो कोण 5 बराबर होगा कोण 1 के, क्यों होगा, वही एकांतर कोण है ना, किस कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से। तो कोण 5 का मान 120 डिग्री बराबर कोण 1 है ना। ये हमारा एक और मान आ गया। 2 और मान निकालने हैं। कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 का मान कितना आ गया 60 अंश, 60 अंश बराबर कोण 8। ठीक है, ये तो और मान आ गया। उसके बाद जब कहीं कोण 7 होगा, ये कोण 3 के हो तो ठीक है रहने दीजिए, कोण 7 होगा कोण 5 के बराबर, शीर्ष समकोण के नियम से ये होगा। ठीक है, कोण ये वाला शीर्ष समकोण के नियम से। और उसके बाद हम क्या दे रहे थे, कोण 5 बराबर कोण 7। तो कोण 7 का मान हमको नहीं पता, लेकिन कोण 5 का मान 120 डिग्री है बराबर कोण 7। ठीक है, कोण 7। अब ये और मान आ गया। ये किस नियम से आया, ABC समकोण के नियम से आया।
दिशाभिमुख कोण, ठीक है। सीधे कोण के नियम से ये भी आ गया। अब कोण 4 बराबर कोण 8 के हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। चलिए ठीक है, आगे और कर दे रहे हैं। हमारा कोण 8 होगा कोण 6 के बराबर, हो गया पूरा। अभी कोण 3 और कोण 4 बचे। कोण 3 होगा कोण 7 के बराबर, कोण 3 बराबर कोण 7। तो कोण 3 बराबर हमारा आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि कोण 7 का मान वही है। तो किस नियम से? शीर्षक कोण, ठीक नहीं एकांतर कोण। एक और बचा है बस, यहाँ पर कर दे रहे हैं। कोण 4 बराबर किसके होगा? कोण 8 के, ठीक है। ये भी एकांतर कोण के नियम से ए लिख देंगे और कोण लिख देंगे, ठीक है। तो कोण 4 का मान हमें नहीं पता है, कोण 8 का मान हमारा 60 डिग्री है। ये भी हो गया, ये भी हमारा हो गया। अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः हमारा ए समांतर बी है। काम खत्म, ए समांतर बी है, ठीक है। ठीक है, ए बी समांतर हमें सी डी दिया है। क्या दिया है? ए बी समांतर सी डी दिया है और सी डी समांतर ई एफ दिया है। और ई ए लंब है ए बी पर और बी ई एफ 45 डिग्री। ये बड़ा सवाल है, हमें लगता है अभी नहीं होगा, मतलब हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब बस कितने हो गए हैं भी, कितने बाकी हैं? आपके 9 पेज हो गए हैं, 9 पेज हो गए, 9 पेज और बाकी हैं शायद, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया, मतलब वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप उसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।